वेलकम टू क्लासेस। दिस इज सुमनेश। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं 11,500 एसएससी किरण मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम अपनी दूसरी क्लास ले रहे हैं टाइम एंड वर्क की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे। अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप अपनी किरण की 11,500 प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया तो ए उस काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। कह रहे दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। आप क्वेश्चन कह रहे दोनों मिलकर करते हैं, ए प्लस बी करते हैं 30। ठीक है भाई, सही बात है। अगर मैं एक दिन का काम निकालू तो 1/30 आ जाएगा। वन डे वर्क 1/30 होगा। उन्होंने कितने दिन तक काम किया सर? 20 दिन तक काम। तो 20 दिन का काम करवाते हैं, कितना हो गया? 2/3 काम। सर 2/3 काम कर चुके हैं, बचा काम कितना सर? एक में से घटा देते हैं, बचा हुआ काम कितना आएगा? 2/1 माइनस 2/3 बराबर 1/3। अब इस 1/3 काम को करने में ए को कितने दिन लगते हैं? बचे हुए काम को करने में ए को लगता है 20 दिन। तो ए को सारा काम करने में 20 दिन कितना हो जाएगा? 60 दिन। तो टोटल काम कितना होता है? एक। तो मतलब ए को कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लग जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे कि ए बी और सी एक काम को 6, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। 1/8 पूरा हो जाने के बाद सी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को ए और बी करते। तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि ए करता है 6 दिन में, तो ए करता है 6 दिन में, बी करता है सर 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। अगर एलसीएम की बात करूं तो 60 एलसीएम हो जाएगा। ए की इफिशिएंसी की बात करेंगे 10 आ जाएगी, बी की इफिशिएंसी की बात करेंगे 5 आ जाएगी, सी की इफिशिएंसी की बात करें 4 आ जाएगी। क्वेश्चन ने क्या कहा? 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद, भाई 1/8 काम हो गया, 60 का आपने 1/8 काम कर दिया है, तो बचा कितना काम सर? 60 का 7/8 काम बचा। ठीक है, सी ने छोड़ दिया था, ठीक कोई बात नहीं। अब ये वाला काम जो बचा हुआ काम है कौन करेगा? ए और बी करेंगे। ए की इफिशिएंसी कितनी है? 10, बी की इफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 10 + 5 मतलब 15 इफिशिएंसी से मिलाकर करेंगे। तो 15 से काट देंगे, 15 चौके 4 से काट दें तो कितने दिन आएंगे? 3 सही 1/2 दिन। ये कौन सा काम किया उन्होंने? बचा हुआ काम करने में अब इतने दिन लगे बचा हुआ काम करने में इतने दिन लगे। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा, तो कार्य को पूरा करने पर क्वेश्चन ने ये पूछा ही नहीं। आपसे पढ़ के देखिए, कह रहा है कि कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो कार्य पूरा कितने हो सर? ये तो बचा हुआ काम था। तो पहले काम कितना हुआ था सर? पहले काम हुआ था 60 का, 1/8 हुआ था। किसने किया था? तीनों ने मिलकर किया था। तो तीनों कौन कौन थे? 10, 5, 15, 15, 19, 19। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक मिसप्रिंट है। तो कह रहा है कि शेष कार्य ए और बी द्वारा पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा नहीं है, शेष कार्य लिखना है। क्वेश्चन करना शेष कार्य। क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, तो क्वेश्चन का लें ठीक। इसका आंसर होगा 13। पूरा करते तो यहाँ से हम जो भी डेज निकल के आएंगे, चाहे काट कर देख ले, तो 4 से काटे 4 दूनी, 4 से काट ले 15, 15/38, 15/38 दिन तो ये लगेंगे, प्लस 3 से 1/2। अगर आंसर आता तो इतना जोड़ जाड़ के आता जो भी आता, पर हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन में हमारा सीधा सीधा 3 से 1/2। इसका मतलब क्वेश्चन में शेष कार्य पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सही बात है, ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन में किया होगा? 15 दिन में किया होगा। कह रहे बी और सी उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी ने कितने किया होगा? वैसा 12 दिन में किया होगा। कह रहे सी और ए ने, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। सी और ए ने कितना किया होगा? 10 दिन में किया। तो ए उसे कितने दिन में करेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर एलसीएम की बात करूं 60 एलसीएम हो जाएगा। 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 छिक्का 60।
एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं सर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वाली क्लास में किया था, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, चीजों को डायरेक्ट करना सीखेंगे, क्योंकि टाइम नहीं होता क्वेश्चन में पेपर में करने का। तो क्या होगा, 6 4 10, 6 4 10 और 5 15। सर तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 15। सर तीनों की मिला के 15, पर तीनों की कब है 15, जब ए 2 बार काम कर रहा है, बी 2 बार करूंगा, सी 2 बार, तो आधी कर दूंगा। अब असली मायने में तीनों की मिला के आ रही है 7.5, तीनों मिला के 7.5 है। आपको काम किससे कराना है, ए से, तो ए की निकाल लो। सर ए की कब निकाल सकते हो, जब बी प्लस सी की हटा दूंगा, तो जैसे इसमें से बी प्लस सी की एफिशिएंसी हटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 मतलब कितना होता है, 5/2, या आप 2.5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5/2। सर 5/2 इफिशियंसी है ए की इफिशियंसी 5/2 है, 60 काम कराना 5/2 की इफिशियंसी से। 60 5 से काट देंगे 12, 12 दूनी 24, 24 दिन आ जाएंगे, आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 24। वैसे इस क्वेश्चन को आप मुंह भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को मुंह करने में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके सामने क्या है, कह रहा है कि दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लाए जाते हैं, ठीक है। ए को मिलाकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे, और बी को मिलाकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे, तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर सिंपल सी बात है, आप याद कीजिए क्वेश्चन इससे पिछली वाली क्लास में भी हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था। क्या था कि अगर a प्लस बी को मिलाते हैं, 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और a से काम करते हैं फिर b से काम करते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर a प्लस बी को मिलाकर काम करते हैं तो इसको कितने ज्यादा घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, और इसको इससे कितने ज्यादा लग जाते हैं, 4.5, मतलब 9/2 घंटे। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था a प्लस बी मिला के कितने दिन में काम कर सकते हैं, 8 गुना 9/2। 2 से काटते हैं कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6। अगर बात करें सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर ये इसका बेस्ट तरीका है मेरी नजरों में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे और उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं, दोनों को मिलाकर उस काम को करने में, यार ये तो बहुत ही आसान है, मिनट में भी दे रखा है, बस अंतर ही है। तो 4 घंटे लगेंगे, इसको 8 घंटे लगेंगे। एक्स और वाई, अगर एलसीएम की बात करो 8 तो 8 ही एलसीएम आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। ये एक्स भाई साहब थे, वाई भाई साहब थे। सर कितने घंटे लगेंगे, 8/3 घंटे लगेंगे। मिनट में बदल लो अगर परेशानी आ रही, तो 8/3 घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। सर 3 से काटेंगे 20, 20 अट्ठे 160, कितने मिनट लग जाएंगे, 160 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहे कि x 20 घंटे में 800 पृष्ठों की कॉपियां को प्रस्त करता है, और x और y मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपियों को प्रिंट करते हैं, तो y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपियों को कितने समय में प्रिंट करेगा। देखो ऐसा हमने क्वेश्चन वैसे पिछली क्लास में भी किया था, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का आप आंसर करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे इसका आंसर। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आसान क्वेश्चन है, इस वजह से बोला हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, कहो तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। चलो थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं, हिंट की बात कर लेते हैं कि सर हिंट में क्या यूज करना है, समझिए। क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक्स जो करता है ना, 20 घंटे लगाता है और कितने पृष्ठ लिखता है, 80 पृष्ठों की कॉपी को प्रिंट करता है। 20 घंटे में 80 पृष्ठ प्रिंट कर देता है, कोई बात नहीं। और x प्लस वाई दोनों मिलकर कितने करते हैं, 27 घंटे में 135 प्रिंट करते हैं। अगर मैं अब बात करूं, या आपने एक वर्ड पढ़ा था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर किसके होते हैं, वर्क अपॉन टाइम के होता है। तो सर वर्क कितना हो रहा है, 80 पेज प्रिंट हो रहे हैं, टाइम कितने लग रहे हैं, 20 घंटे। तो अगर x की एफिशिएंसी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 20 से भाग करूंगा तो 20 कॉपियां, या ये 20 80 पृष्ठों की कॉपियां का, तो या फिर प्रिंट, चलो 20 कॉपियां लिख देते हैं कि अब इससे भाग करूंगा 4 पृष्ठ पर आवर आ गया। यहां भाग करूंगा दोनों को मिला के, सर 27 पंजे 135, 5 पृष्ठ पर आवर। सर इसकी भी एफिशिएंसी पता चल गई और
इसकी भी एफिशिएंसी पता है, मतलब x की एफिशिएंसी आपको पता है और x प्लस वाई की एफिशिएंसी पता है, तो आप मुझे बताओ x की एफिशिएंसी y कितनी हो जाएगी, सॉरी y की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी, 1 ब्रस्ट पर आवर हो जाएगी, मतलब 1 घंटे में एक ब्रश छापेगा, जो भी करेगा प्रिंट करेगा। उसने पूछा क्या है वाई के बारे में, वाइस कह रहा है कि 20 छापने, तो 20 को करने में कितना टाइम लगेगा सर, एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 20। वैसे मैं आपके लिए भी छोड़ सकते थे तो उसने इसी वजह से, पर हो गया करा दिया तो चलो कोई बात ही नहीं है। चलो आंसर कितना हो जाएगा 20। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, 22 कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए आप वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाइए। 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। बी और सी उसे बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में काम पूरा करते हैं। कह रहा है ए कार्य प्रारंभ करता है 5 दिन तक करता है, तब बी उस काम को लेता है और 15 दिन तक काम करता है, और सी उसे 18 दिन में पूरा कर देता है। तो कह रहा है कि सी अलग से उस काम को कितने दिन में है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सीजन हर बार इसमें यहाँ पर लिखा है टायर फर्स्ट, पर ये क्वेश्चन टायर 2 में भी कई बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो चलो फिलहाल मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, बी 30 से काटेंगे सर, 2 बार कटेगा और यहाँ पे 3। आपको बस एक बात पता चली सर, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है सर वो 2 है, और सर बी प्लस सी की एफिशिएंसी सर यहाँ पर कितनी है, 3। बताओ किसी को परेशानी। पर क्वेश्चन तो ये कह नहीं रहा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सर काम स्टार्ट होता है, ठीक है, ए स्टार्ट करता है, ए भाई साहब ये चलो, उसने कितने दिन तक काम करा, 5 दिन तक काम करा किया होगा। उसके बाद कौन आते हैं, बी भाई साहब आते हैं, बी ने कितने दिन तक काम किया सर, बी ने किया 15 दिन तक, चलो 15 दिन ले लिए बी ने। सी ने सर कितने दिन तक किया सर, सी आए भाई साहब, सी आए काम करने के लिए, सी ने 18 दिन ले लिए, आगे के 18 तीनों ने भी साथ मिलके कोई नहीं कर रहा। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करें सर, ये क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकली क्वेश्चन है, अब आप ध्यान से देखो। आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अकेले 5 दिन करता है, बी अकेले 15 दिन करता है, सी अकेले 18 दिन करता है। यार कोई फर्क पड़ेगा क्या सर, कोई फर्क पड़ेगा क्या, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनेंगे कि इनको मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ या फिर जैसे यहाँ पर साथ में काम किया हुआ है इन्होंने, इनको साथ में काम करा दूं, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं ऐसी। आप मुझे एक बात बताइए सर, ए ने कितने दिन काम किया सर, ए ने काम किया 5 दिन, अगर मैं बी के 5 दिन ले लू फिलहाल उधार, तो दोनों का 5 दिन का काम हो गया सर, दोनों का हो गया कितने दिन का काम, 5 दिन। और दोनों एक दिन में मिलके कितना काम करते हैं, 2, तो 5 गुना 2 सर, कितना काम कर दिया इन्होंने सर, 10 काम कर दिया 5 दिन में। अब ध्यान से समझना, अभी मैंने बी के कितने दिन लिए, 5 दिन, यहाँ तक के मैंने 5 दिन ले लिए, बी के बचे कितने दिन आपके पास सर, 10 दिन बचे। तो एक काम करते हैं, बी के 10 दिन ले लेते हैं यहाँ पे। सर मैंने बी के तो ले लिए कितने दिन, 10 दिन, तो मुझे सी के भी कितने लेने पड़ेंगे, क्योंकि बी किसके साथ काम कर रहा है, सी के, तो मैंने सी के भी यहाँ तक कितने दिन ले लिए, 10 दिन ले लिए। तो सी के भी अगर 10 दिन लूंगा तो आप मुझे बताओ दोनों 10 दिन में कितना काम करेंगे सर, 10 दिन में कितना करेंगे काम कर, जब एक दिन में 3 करते हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे, 30 काम करो सर। टोटल काम कितना हो गया सर, 10 इन दोनों ने पहले करा था सर, 30 इसने इन्हें करा, तो टोटल काम अभी तक कितना हो गया, अभी तक टोटल वर्क हमने कितना कर दिया, 10 प्लस 30 40 काम कर दिया। समझना बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है, 40 काम करते सर, काम कितना बचा सर, शेष बचा काम सर, शेष काम बचा कितना सर, शेष काम बचा 60 में से 40 घटा देंगे सर, 20 काम बचता है। अब ये 20 काम कौन करेगा सर, मुझे एक बात बताओ, सी के 10 दिन पूरे, 10 दिन बचे और 10 दिन लग गए, बी के सारे दिन हो गए, 10 दिन इसने इस ए के साथ बी सी के साथ कर लिया, और 5 दिन में बताओ ए के साथ, तो ए के भी सारे दिन यूज हो गए, बी के भी हो गए, पर सी के दिन बचे, तो ये बचाव काम किसने पूरा किया होगा, सी ने किया होगा, पर कितने दिन में, 8 दिन। अगर सी ने 8 दिन में करा होगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 5/2 मतलब 2.5 एफिशिएंसी हो जाएगी सर। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2.5। अगर सी की एफिशिएंसी 2.5 है तो मुझे तो इस 2.5 एफिशिएंसी से, इस 2.5 एफिशिएंसी से, कोई सी तो पूछा उसने सी कितने दिन में करेगा सर, काम टोटल कितना था सर, काम था 60, तो 60 काम करने में 2.5 एफिशिएंसी से, या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं, तो कितने दिन लगेंगे, तो सिंपल सी बात है 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 24 डेज।
यही इस क्वेश्चन का आंसर था और एकदम निहायत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर एक बारी में समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं अलग से स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23? यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो देखो ये तो आसानी क्वेश्चन है, वैसे आप कर सकते हो। ध्यान से देखो, आप MWH वही M1D1 H1 एफिशिएंसी 1/W1 वाला फॉर्मूला लगाइए। अब इस क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ M2D2 H2 एफिशिएंसी 2 और W2 सॉरी एफिशिएंसी 2 आप इससे बड़े आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्या था क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे हैं 90 आदमी, ठीक है 90 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, किया होगा कोई काम पता नहीं। कह रहे 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में ये पूरा कर रहे हैं। उस काम का कितना भाग करेंगे, मान लो एक्स पार्ट करेंगे, हमें नहीं पता कितना कर रहे हैं, तो अपन निकाल लेंगे कितना करेंगे। ठीक है, चलो काट लेते, काटपीट मचा लेते सर। 0 से 0 कैंसिल आउट सर। 12 से काटा सर, 12 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा सर। 2 से काट लेते हैं यार, 8 दूनी 16 आ जाएगा सर। अगर बात की जाए तो x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इधर आ जाएगा, ये कट के 7/9 आ जाएगी। कितना भाग किया 7/9। सिंपल सा आप एमडीएच लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इस क्वेश्चन के अंदर एमडीएच के अलावा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे कि P प्लस क्यू मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। P प्लस क्यू ने कितने दिन में किया होगा भाई साहब, 6 दिन में किया होगा। कह रहा है Q प्लस आर ने कितने दिन तक किया, कितने दिन में किया, Q प्लस आर ने किया 60/7 दिन। ठीक है, तो तेरा P ने काम आर किया और 3 दिन तक कार्य किया। Q और R 6 दिनों तक कार्य करते रहे। ठीक है, R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर था, मतलब आपको इस क्वेश्चन को अलग अलग ही सोल्व करना पड़ेगा। चलो एल्सियम की बात करें तो एल्सियम हमेशा देखिए ऊपर वालों का एल्सियम लिया जाता है, नीचे वालों का ऐसे, पर यहाँ पे एल्सियम लिया तो ऊपर वालों की बात करेंगे तो कितना आएगा 60। 6 से भाग करेंगे 10, 60/7 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात पता चलेगी सर, P प्लस क्यू की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 10 है, और Q प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, वो आपकी 7 है। सही बात है। अगर मैं आपसे बात करूं, इन्होंने कहा दोनों के दिनों का अंतर, तो एक काम करो ना, इनकी एफिशिएंसी का अंतर निकाल लो। तो सर इनकी अगर एफिशिएंसी का अंतर निकालूंगा तो देखो इसमें से इसे घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, P माइनस क्यू हो जाएगा। जैसे ही इसे घटाया P माइनस क्यू से क्यू कट जाएगा, P माइनस आर आ जाएगा। 10 माइनस 3 आ जाएगी एफिशिएंसी का अंतर। अगर P माइनस आर की एफिशिएंसी का अंतर क्या है, 3 है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। सर P ने कितने दिन तक काम किया, 3 डेज काम किया। आगे कह रहा है Q और R 6 दिन तक काम करते हैं। Q प्लस R ने कितने दिन किया, Q प्लस R ने कितने दिन तक किया, 6 दिन। तो आप मुझे बताओ, एक दिन 6 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करते हैं सर, 7। 6 दिन में कितना काम किया, को 42 काम किया होगा। ठीक है, अब जब 42 इन्होंने किया तो बचा हुआ काम किसने किया होगा सर, बचा हुआ काम तो P ने किया होगा। बचा हुआ काम किसने किया होगा, P ने। तो बचा काम कितना, 60 माइनस 42, 18 काम। 18 काम खाली P करता है, कितने दिन में करता है सर, 3 दिन में करता है। 18 काम 3 दिन में करता है, तो इफिशियंसी कितनी आ गई P। सर P की इफिशियंसी आ गई 6। अगर P की इफिशियंसी 6 तो R की इफिशियंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी सर, R की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3। अब डेज का अंतर पूछा तो डेज का अंतर निकाल देते हैं। तो सारा काम P कितने दिन में करता, तो P कितने दिन में करता सर, P करता 60/6, मतलब 10 दिन में काम कर देता सारा। ये P है भाई साहब है। R कितने दिन में करते सर, R करते 60/3, ये 20 दिन में कर देते सारा काम। दोनों के दिनों का अंतर पूछा है तो अंतर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 बराबर 10 दिन। क्या ऑप्शन में, हाँ सर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ाई प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। वैसे देखो इस क्वेश्चन को कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर एमडीएच लगा सकते हो तो कर सकते हो, छोड़ देते हैं।
क्योंकि वह मतलब वही है M1 D1 H1 एफिशिएंसी 1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 S2 एफिशिएंसी 2 अपॉन W2। यही लग रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं, सिंपल सब चीज दे रखी है, देखो हम लिख कर बता देते हैं। 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो यही तो 18 बढ़ाई 8 दिन प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे? x कुर्सियां बनाएंगे। तो जो भी होगा, पहली बात तो देखो जो भी होगा आंसर वो 46 का मल्टीपल होगा, मतलब 46 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो वो तो, जो भी मतलब आंसर होगा, जैसे ये भी आंसर हो सकता है तो फिर तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो क्या भी जो भी कैलकुलेशन आएगी उसे आप आंसर बता सकते हो। जैसे 12 से कट गया सर, 12 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 8 दिया कितना होता है? 24, तो 24 हो गया 10 बार। 10 से कट गया 0, 6 से कट गया 3, 46 गुना 3, 46 गुना 3 कितना होता है आपका? 138। कितना आंसर हो जाएगा? 138। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी तथा 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, कुछ नहीं करना, क्या करना? 8 घंटे मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके क्या करते हैं काम? ये 18 मीटर चौड़ी लंबी, 2 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची बना दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। दीवार ये कितने दिन में बनाते हैं? 10 दिन में बनाते हैं। तो ज्ञात कीजिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कर 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची दीवार को 8 मजदूर कितने दिन में बना सकते? कितने मजदूर बनाएंगे? कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलो तो सर 9 से 8 लेंगे, 9 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। और कुछ कट रहा है? हाँ सर कट रहा है। 3 से काट लेते हैं तो 3 से कितनी बार कटा? 4 बार। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 कट गया पूरा। 16 दूनी कितना होता है? 32। 2 से काट लेंगे सर, 3 बार कटेगा। 3 से काटेंगे, 8 से 8 कट गया। 3 से काटेंगे सर, 3 बार कटेगा, तो 10 दिया कितना हो जाएगा? 30। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के? 30। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 30। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि यदि 20 महिला 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती है तो 10 महिला 50 मीटर। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, 20 महिला 100 मीटर लंबी, लंबी है तो मतलब जो भी काम आप करोगे हमेशा बेटा वो नीचे रखना है आपको, ऐसे नहीं आप उसे ऊपर रखोगे, ठीक है। चलिए कितने दिन में बना सकती है सर? 10 दिन में बना देती है। तो 10 महिला 50 मीटर लंबी, उसे कितने दिन में बनाएंगे? एक्स तो कर सकते हो, 50 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। 2 से आज 10 से 10 कट गया, 2 से 10 दिन, एक्स बराबर आंसर आ जाएगा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से समझेंगे। कह रहा है ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। तो ए के टाइम का रेशो दिखा लेते हैं। ए और बी के टाइम का रेशो, इसका 2:3 है। ये सर टाइम का रेशो है। अगर टाइम का रेशो आपको पता है, एफिशिएंसी का रेशो पलट के हो जाता है 3:2। 3:2 सर एफिशिएंसी तो मिल गई। अब क्या करेंगे? ए उस काम को 8 दिन में करता है, तो एफिशिएंसी 3 लगाई होगी, 8 8 दिया कितना काम किया होगा? टोटल 24। तो 20 काम को कितने दिन में से करेंगे सर? 24 काम करना है, 2 की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि कोई कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम 20 घंटे में कर सकता है, तो पुत्र अकेला। वैसे देखो ये क्वेश्चन भी आप अपने हिसाब से डील कर सकते हो। तो कह रहा है कि अगर ए नाम का कोई एक आदमी है और उसका बेटा की अपने बेटे की सहायता से, उस बेटा का बी नाम का, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? एलसीएम ले लेंगे, काम 60 आ गया, 3 सॉरी 2 एफिशिएंसी हो जाएगी। चलो एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 3, बेटे की एफिशिएंसी 1 आ गई, 1 की एफिशिएंसी 60 काम कराना, कितने दिन लगेंगे? 60। अब देखो अगर आपको लगेगा सर स्पीड ज्यादा है तो मुझे बता देना। इस क्वेश्चन में से स्पीड की कोई जरूरत नहीं, तथा आप लॉजिकली आराम से समझ सकते थे। जहां मुझे लगता है आराम से बताना चाहिए, मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से तसल्ली से ही बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में टाइम आप नहीं लगा सकते ना। चलिए कह रहे जोन किसी काम का 1/2 भाग 3/3, जोन नाम के भाई साहब में जोन ने 1/2 भाग कितने घंटे में किया? 3 घंटे में। सारा काम कितने दिन में करेंगे? 6 घंटे ले लेंगे। कह रहा है कि जो इस शेष काम का 1/4, पहली बात 1/4 1/2 का मतलब सेम शेष कौन है? जो है
जो इन्हें काम किया 1/2 बचा होगा, 1/2 का भी कितना किया 1/4 कितने घंटे में करता एक, सारे कितने घंटे में करेगा 8 घंटे में। ठीक है, जॉर्ज जॉर्ज है ना शेष काम 5 घंटे में समाप्त करता है। जॉर्ज शेष काम, भाई मुझे एक बात बताओ, देखो अगर आप थोड़ी लॉजिकली बात करो सर, ये 1/2 50% और 1/8 मतलब 12.5%। भाई 50% और 12.5% का मतलब कितना हो गया 62.5% काम हो गया। सर 62.5% काम, देखो यहाँ लिख के बता देता हूँ भैया, 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/, यहाँ पर कितना काम किया इन्होंने, ये रहा 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%। सर 12.5% और ये काम, तो टोटल काम कितना हो गया 62.5%। बचा काम कितना सर 37.5%। और 37.5% का मतलब कितना होता है सर 3/8। 3/8 काम को करने में से कितने घंटे लगते हैं 5। तो सारा काम करने में कितने लगेंगे 8×5 = 40/3 घंटे लगेंगे। कोई परेशानी? अब आपसे क्वेश्चन ने कहा कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर करा दो। ये 6 घंटे ले रहा है, ये 8 घंटे ले रहा है, ये 40/3 घंटे। ये जो भी नाम है, नाम हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा सर 6 40 120 एलसीएम हो जाएगा। 6 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, 15 बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा। 40 से काटा 3, 3 3 9, तीनों मिलके अगर आने तो 120 बटे, टोटल डेज यहाँ लिख देते हैं 120 बटे 20 और 15 35, 20 और 15 35 और 9 44, 44 आ जाएगा। 4 से काट दिया सर, 4 से काट देंगे 30/11। 30/11 का मतलब होता है 2 सही 8/11 घंटे। क्या ऑप्शन में? हाँ सर ऑप्शन में, ऑप्शन में। अच्छा ठीक है भाई, चलिए ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं। आज हमने 30 क्वेश्चन कवर करे अपने, मतलब हमने टोटल अब तक 30 क्वेश्चन कवर कर लिए। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।